नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केस में से आज की इस कहानी को हमने लिया है। ये एक सच्ची घटना है एक महिला की। इस महिला के साथ कुछ इस तरीके से हुई थी बात कि अपने जीवन में वो ये कहती है कि जब वो 30 साल की हुई थी तब उसको एक बीमारी हुई थी। बीमारी का डायरेक्टली नाम उसने नहीं कहा है, लेकिन वो ऐसी कुछ बीमारी थी कि जहाँ पे चलना फिरना भी उसका धीरे धीरे मुश्किल होता गया। पहले तो वो चल ही नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे घर में थोड़ा थोड़ा चल पा रही थी, बाहर तो जाने नहीं जा सकती थी, लेकिन धीरे धीरे घर में भी चलना उसका मुश्किल हो गया। बाद में व्हील चेयर पर भी वो रहती थी। बाद में कोई तो उसको चाहिए ये सेवा करने के लिए। तो इस तरीके से उसके जीवन में कुछ घटना हुई और तकरीबन 20 साल दोस्तों उसकी ऐसे चले गए। और जब वो 50 साल की हुई तब इस दुनिया से चली गई थी। तो इस तरीके से उसकी कहानी थी। वो ये कहती है कि 20 साल में किसी से सेवा लेते रहना मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। और जो ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको बहुत बुरा लगता है किसी से मदद लेना। खुद का काम हम खुद करें ऐसा ही लगता है, कम से कम जो हमारा जो इंसान की चीज़ें होती है। तो इस तरीके से लेकिन फिर भी दोस्तों मदद लेनी पड़ती है। तो इसलिए वो दुखी थी अपने जीवन से। और वो ये कह रही थी कि जब से मैं बेड पे थी तब से मैं हर रोज़ भगवान को कहती थी कि मुझे लेकर जाना, मुझे लेकर जाने के बाद आप मेरे परिवार को भी मुक्त करोगे और मुझे भी मुक्त करोगे। इस तरीके से चीज़ें हो रही थी क्योंकि उसको पता था कि मैं शायद फिर से ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो इस तरीके से उस महिला की कहानी थी। और वो ये कहती है कि तकरीबन 10 से 15 साल सिर्फ और सिर्फ निराशा मेरे हाथ लगी। कुछ अच्छा भी कुछ शो वगैरह देखा, जरा सी हंसी, फिर बाद में मैं रोने ही लगती थी क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। और उसके बाद दोस्तों जब वो इस दुनिया से चली गई, उसके बाद वो ये कहती है कि जब मैं इस दुनिया से चली गई, मैं एकदम आखिरी पल में मैं अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। और बाद में मैं एकदम शांत हो गई और मुझे ही पता नहीं चला कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। बाद में थोड़ी थोड़ी सी जब मुझे चेतना आई तब मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुक्त महसूस कर रही थी। पहले मुझे ऑक्सीजन का मास्क की वगैरह भी ज़रूरत लगती थी सांस लेने के लिए, लेकिन अभी तो मैं बहुत ही अच्छे से सांस ले रही हूँ। और वो ये कह रही है कि जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अपना शरीर दिखा और मेरा जो परिवार था वो रो रहा था मेरे लिए। और मुझे एकदम मुक्त लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं चीख चीख कर उनको बोलूँ कि कहीं ना कहीं मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए चिंता मत करना। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं ऊपर ही ऊपर जा रही हूँ अपने परिवार से दूर। और उसको ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत ही अच्छा यह अनुभव है और अच्छा हुआ कि मैं इस दुनिया से चली गई, क्योंकि पृथ्वी पर मैं बहुत ही बुरी ज़िंदगी ही जी रही थी। और उसके बाद वो ये कहती है दोस्तों कि एक अलग ही सुरंग में मैंने प्रवेश किया। वहाँ पे आखिर में कहीं ना कहीं प्रकाश दिख रहा था और उस प्रकाश के और मैं कहीं ना कहीं जा रही हूँ और धीरे धीरे मैं एकदम प्रकाश में ही डूब गई। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। वहाँ पे मेरे सामने एक प्रकाश की ऊर्जा को आते हुए मैंने महसूस किया। और उस ऊर्जा ने, उस प्रकाश के गोले ने उसको ये कहा कि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा हूँ, मुझे तुम्हें एक स्थान पर लेकर जाना है। और बाद में वो मार्गदर्शक आत्मा एक बहुत ही एक पवित्र आत्मा, जो उसको देख कर ही लग रहा था कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, वो बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। उसने उसको ये कहा, इस महिला के आत्मा को, कि तुम्हारे जीवन में ऐसे कुछ पल आना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए तुम्हारे आत्मा ने इन सारी चीज़ों का चयन किया था। लेकिन इन सारी बातों को अभी ये जानने का समय नहीं है। धीरे धीरे तुम जानोगी तो अच्छा होगा कि क्योंकि तुम अभी यहाँ पर आई हो, तुम थोड़ा सा यहाँ पर आराम करना। जो भी तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत है या फिर जो भी चीज़ें तुम्हें जाननी हो, तुम्हें सारी यहाँ पर दी जाएंगी, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने उसको ये सारी बातें कही। बाद में उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा थी उसको एक स्थान पर लेकर गई। वो बहुत ही सुंदर ऐसा घर था। और उसको वो महिला की आत्मा कहती है कि यहाँ पे आने के बाद जैसे हम बहुत सालों के बाद अपने गांव पे चले जाए, वो गांव का जो घर होगा वो हमारे लिए अभी नया है, लेकिन फिर भी वो नया नहीं है, क्योंकि कुछ सालों पहले तो मैं यहाँ पे रहता था या फिर यहाँ पे मैं आया था। तो इस तरीके से उसको लग रहा था कि इस घर को मैं पहचानती हूँ। और बाद में उस घर से दोस्तों कुछ आत्माएं आई, ऐसे कहती है वो, तकरीबन 4-5 वो आत्माएं थी। और वो आने के बाद इसको बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि वो ये कहती है कि वो मेरी सारी करीबी आत्माएं थी। एक अलग अलग मैं देख पा रही हूँ कि वो इस जीवन में मेरी कौन थी। और जो सारी आत्माएं थी वो ये कहती है कि वो पृथ्वी पर अभी ज़िंदा नहीं थे। वो लोग जैसे मेरी दादी हुई, मेरे दादाजी हो गए, मेरे चाचा हो गए, जिनसे मैं दिल से प्यार करती थी, और वो वहाँ पर मौजूद थे और सारे उसको गले मिल रहे हैं। और उस लड़की को इतना खुशी लग रही थी। वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आई, लेकिन उसको बाद में उस पवित्र आत्मा की बात याद आई कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। और वहाँ पर दोस्तों बाद में वो ये कहती है कि मैं बहुत ही यहाँ पर खुशी से रह रही हूँ। तो इस तरीके से उस महिला के साथ ये बात हुई थी। ये जो महिला की कहानी है दोस्तों हमको यही सिखाती है कि जीवन में हमारे अगर संघर्ष हो या फिर ऐसे अलग अलग टाइप के दुख आते हैं हमारे सामने, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक दिन इन सारी बातों को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन फिलहाल जितना हो सके दोस्तों इस संघर्ष का सामना करना। हाँ, मुझे एक अच्छा विवेकशील इंसान बन के उस तरीके से विचार करके आगे बढ़ना है। इस तरीके से सोच आप रखना और जीवन में आगे बढ़ना। और जो भी आपके सामने समझो बहुत बड़े बड़े दुख, जैसे किसी को खोने का दुख या फिर और भी बड़े बड़े जो दुख है, अगर आपके जीवन में आए हैं तो उसका जवाब एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा कि इसके पीछे आखिर क्या रीज़न था। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप ऐसे उसको बारे में सोच कर, ऐसे बार बार सोच के
कुछ लोग एकदम दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे आप मत करना। एक दिन सारे सवालों के भी आपको जवाब मिलेंगे और इस दुख से आप पूरे तरीके से मुक्त हो जाओगे। और हो सकता है कि इस जीवन में ही वो दुख हमारा मतलब धीरे धीरे कम हो, वो दुख धीरे धीरे कम हो और ख़त्म हो। इस तरीके से भी चीज़ें आपके साथ ज़रूर हो सकती है। तो आप हिम्मत रखना दोस्तों, आपके जो अपने हैं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।